सो गाइस, आपने ये ज़रूर सुना होगा कि इस बंदे ने $100 लगाए और क्रिप्टो के अंदर मिलियन डॉलर कमा लिया। ऐसे आपने हज़ारों एग्जाम्पल फॉर श्योर नहीं सुने होंगे। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कबाल। कबाल से मेरा मतलब है, आज क्रिप्टो बेसिकली बहुत ही छोटी कम्युनिटी है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कुछ ही लोग हैं जो कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। मैं आपको आज काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में समझाऊंगा, बट मेन मकसद ये समझना नहीं है कि चलता कैसे है। मेन मकसद ये है कि हम पैसा इन कबाल के साथ कैसे कमा सकते हैं। बिकॉज आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा अनरूट करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे आप बड़े से बड़े इन वॉलेट्स को ट्रैक कर सकते हो, इन लोगों को ट्रैक कर सकते हो जो कि सबसे पहले शुरुआत में एंट्री कर रहे हैं। मैंने आज से थोड़ा टाइम पहले, अभी जब हम सिंगापुर इवेंट के अंदर थे, आई मेट दिस गाय जिसका नाम है मुराद, जो कि सबसे ज़्यादा इस वक्त हाइप में है मीम टोकन्स को लेके। बिकॉज इन्होंने सिंगापुर के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त स्पीच दी थी टोकन 2049 के अंदर, बेसिकली मीम टोकन्स के ऊपर, जिसने कि पूरी दुनिया के अंदर मीम टोकन का जो एस्पेक्ट है उसको चेंज कर दिया। मैं इनसे मिला करीबन 4-5 मिनट, जहाँ पे इन्होंने अपने आप को मेरे को बताया कि आई एम अ मीम ट्रेडर, बेसिकली आई एम अ शिट कॉइन ट्रेडर। मैं थोड़ा सा हल्के में लिया, लेकिन आने के बाद 5-6 दिनों के बाद मुराद मुराद और मुराद हो गया हर जगह पे। जैक बीटीसी ने कुछ वॉलेट्स को डिक्लेयर किया है जो कि मुराद के है, जहाँ पे इन्होंने SPX को बाय किया है। मेरा यहाँ पे एम ये नहीं है कि मैं SPX के अंदर मुराद ने जो बाइंग करी है उसको ट्रैक करूँ। मेरा एम है, क्योंकि मुराद के वॉलेट्स को तो इस वक्त पूरी दुनिया ट्रैक कर रही है, मेरा एम है उन लोगों के वॉलेट्स को ट्रैक करना जो कि बना रहे हैं 100x, 500x, 1000x हर नए मीम टोकन के साथ। पूरा प्रोसेस समझाऊंगा आज की वीडियो के अंदर, जिसके लिए आपको पूरी वीडियो को एंड तक देखना होगा। वीडियो लंबी हो तो होने देना। आप लोगों का सिर्फ सपोर्ट चाहिए होगा इन द फॉर्म ऑफ लाइक्स, कमेंट्स। आपको कैसा लगा ओपिनियन, अगर आप कुछ और पॉइंट ऐड ऑन करना चाहते हो इस वीडियो के अंदर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब पहले बात करते हैं इन कबाल्स की। बेसिकली एक जब मीम टोकन आता है, या मीम के अलावा इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये सब कुछ नए फॉर्म में हो रहा था, ICOs की, IDOs की, लेकिन अब मीम टोकन लॉन्च करना बहुत इजी हो गया है और मीम टोकन के ऊपर लोगों का इंटरेस्ट लाना भी बहुत इजी हो गया है। काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने 2017, 2021 की साइकिल में बहुत ज़बरदस्त पैसा कमाया है। अब उन लोगों को प्रोजेक्ट को लॉन्च करना आता है, नैरेटिव को लाना आता है मार्केट में, और किस चीज़ की डिमांड हो सकती है वो लेके आना आता है। ये सबसे पहले टोकन को लॉन्च करते हैं, और अब जब से मीम आया तो इनके लिए ये सारा काम हो गया है बहुत ज़्यादा इजी। एक नया नैरेटिव जैसे ही मार्केट में दिखाई दिया, उसके ऊपर एक मीम टोकन लाया जाता है, और मीम टोकन के ऊपर उसके बाद उसकी मोस्ट ऑफ द सप्लाई मार्केट में ला दी जाती है, लेकिन उसके कुछ 5%, 10% टोकन खुद होल्ड करे जाते हैं एज अ टीम टोकन, और उसके बाद कुछ परसेंटेज ऑफ टोकन जो है बड़े बड़े लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट भी कर दी जाती है, ताकि ये लोग दुनिया को बताए इस टोकन के बारे में, जहाँ से वो टोकन की आप कह सकते हो वैल्यू बढ़ती है, उसकी मार्केटिंग होती है, और उसके कारण ये टोकन अब मार्केट में लोगों तक पहुंच जाता है और बहुत सारे लोग इसको बाय करते हैं। और जब वो कुछ मल्टीपल एक्स हो जाता है तो और ज़्यादा मार्केट में हो जाता है फोमो। दैट इज़ हाउ वी बेसिकली सीज कि ये कुछ टोकन्स जो कि इस वक्त 500, 800 मिलियन या बिलियंस भी पार कर गए हैं, ऐसे मीम टोकन्स मार्केट में बार बार आते रहते हैं। बेसिकली हमारा ये टारगेट नहीं है कि हमारे को कबाल को पकड़ना है, हमारा टारगेट है कि ये कबाल में से कुछ लोगों के कुछ वॉलेट्स अगर हम ट्रैक कर पाए तो हम, हो सकता है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा जाए। इसके लिए मेहनत करनी होगी आप लोगों को, इनके वॉलेट्स को ट्रैक करने के लिए। मैं करूंगा मेहनत आपको ये सिखाने के लिए कि कैसे हम इनके वॉलेट्स तक पहुंच सकते हैं। बिकॉज आज मैं SPX, जो कि इसके ऊपर मुराद ने लगभग 40-50 मिलियन डॉलर का उन्होंने प्रॉफिट किया है, ऐसे ही उन्होंने मॉक कॉइन में प्रॉफिट किया है, इन सब के बारे में बात करूंगा। इनको कैसे हम ट्रैक कर सकते हैं, इनमें से बेस्ट वॉलेट्स जिन्होंने कुछ किया है, जो कि प्रॉफिट बना रहे हैं और जिनके पास फॉर श्योर कुछ ना कुछ न्यूज़ इन्फॉर्मेशन मार्केट में फोमो के पहले थी, उनको अगर हम ट्रैक कर लेंगे तो काफ़ी हद तक चांसेस है कि हम बहुत बड़ा पैसा मीम कॉइन से इस मीम सीजन के अंदर कमा सकते हैं। रिस्क लेना होगा, मैं कहूँगा आपको $100 का, $50 का हर कॉइन पे। अगर आपके पास थोड़ा सा क्रिप्टो एसेट है तो अगर आप ट्रैक डाउन कर लो और उनमें से एक हिस्ट्री बनाओ 20 कॉइन्स की, 20 वॉलेट्स की, उनमें से कुछ 20 कॉइन्स जो कि सब वॉलेट में कॉमन है उनकी, और अगर आप उन पर $100 लगा दो और आपके पास पेशेंस है, मैं मानता हूँ वो $100 $1 लाख या मिलियन डॉलर में भी कन्वर्ट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वीडियो को एंड तक देखना,
बहुत मेहनत लगी है सब कुछ ट्रैक डाउन करने के लिए, सब कुछ लेके आने के लिए आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ पाए। चलते हैं कंप्यूटर सीन के ऊपर। वीडियो को अभी लाइक कर देना, बिकॉज आप लोगों का लाइक, आप लोगों का दोस्तों के अपने साथ हमारी वीडियोस को शेयर करना हमारे को काफ़ी मोटिवेट करता है। बिकॉज अगर आप चाहते हो कि आपका दोस्त भी पैसा कमाए तो इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर करो। चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, उसमें बिल्कुल भी शर्माओ मत। चलते हैं फिलहाल हम कंप्यूटर स्क्रीन पर और इस पूरे प्रोसेस को जानने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे हम वेल्स के, कबाल्स के बड़े बड़े वॉलेट्स को हम ट्रैक डाउन कर पाएंगे और उसके बाद हम एक्शन ले पाएंगे अपने पोर्टफोलियो में उनके पोर्टफोलियो के साथ। सो गाइस, आज से कुछ दिन पहले जब सिंगापुर इवेंट हुआ था, ये प्रोफाइल जो कि है मुराद का, लगभग इनके पास 1.5 लाख 1,40,000 फॉलोअर्स है, जो कि आज हो गए 3,11,000। बिकॉज इनकी जो स्पीच है ब्लॉकचेन इवेंट के अंदर वो बहुत ही ज़बरदस्त चली, 2.9 मिलियन व्यूज़। मुराद जो आप यहाँ देख सकते हो, ये मुराद है जिनको आजकल मीम के जीसीस भी कहा जा रहा है। इनको ट्रैक डाउन किया बेसिकली जैक ने। जैक जो है वो क्रिप्टो के अंदर बहुत सारे स्कैम्स को भी अनकवर करते हैं और बहुत सारे लोगों को जहाँ डाउटफुल चीज़ें होती है उनके वॉलेट्स को भी अनकवर करते हैं। जहाँ पे इन्होंने इनके 11 एड्रेसेस को इन्होंने ट्रैक डाउन किया, जिसके अंदर इन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है, क्योंकि मुराद ने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है SPX टोकन के अंदर, जिसके बारे में मैं बात करूं, यहाँ पे एक टोकन है जिसका नाम है SPX, जो कि चल रहा है $0.069, 650 मिलियन की मार्केट कैप है इस प्रोजेक्ट की। मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझाना चाहूँगा, प्लीज़ समझना प्रोसेस को। यहाँ पे उन्होंने उनके 11 वॉलेट को डिक्लेयर किया। इन सारे वॉलेट्स को आप जाकर ट्रैक कर सकते हो। ट्रैक करने के लिए आप बेशक ईथर स्कैन पे जाओगे तो भी आपको पता चल जाएगा क्या इनके वॉलेट्स के अंदर टोकन की वैल्यू है। अगर आप सिंपल प्रोसेस की बात करें तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है इनके वॉलेट में $26 मिलियन की वर्थ की टोकन है। अब अगर हम इनको ट्रैक डाउन करना चाहते हैं ईजिली, तो यहाँ पे एक वेबसाइट है जिसका नाम है dexcheck.ai, जहाँ पे अगर आप इनके वॉलेट एनालाइजर पे जाएंगे तो आप इनके वॉलेट को ट्रैक कर सकते हो। मैंने इन 11 में से 3 वॉलेट को फिलहाल ट्रैक किया, करे मैंने सारे वॉलेट, लेकिन उनमें से इंपॉर्टेंट थे मेरे लिए ये वॉलेट, जिसमें इसमें है 7.7 मिलियन, इसमें है 6.2 मिलियन और इस वाले में है 6.3 मिलियन टोकन्स और इस वाले में है 133,000 टोकन्स। अब ये तो हो गए इनके वॉलेट जो कि हमने ट्रैक करे जैक की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली। अब ये वॉलेट जगह अगर आप डेक्स चेक पे आते हो तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगा इनके PNL को अभी हम छोड़ देते हैं, जो कि इन्होंने बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट किया, क्योंकि इन्होंने शायद $3 लाख लगाए थे और काफ़ी ज़बरदस्त 25 मिलियन के करीब का प्रॉफिट किया है। अब इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग हिस्ट्री के अंदर अगर हम जाए तो हमारे को बॉटम पे दिखाई देता है कि SPX को इन्होंने पहली बार बाई किया था 11 जून को। SPX टोकन जिसकी कोई मेरे हिसाब से हाइप नहीं थी, और आज से अभी थोड़ा टाइम पहले भी कोई खास हाइप नहीं थी जब तक इन्होंने स्पीच नहीं दी थी सिंगापुर के अंदर। SPX के बारे में सारी दुनिया जान गई इनकी स्पीच के बारे में। तो इन्होंने 11 जून को इस टोकन को बाई किया, 12 जून को बाई किया, 13 जून को बाई किया, उसके बाद इन्होंने 18 जून को बाई किया मॉक कॉइन, जिसने अगेन इनको मेरे हिसाब से 1000x का प्रॉफिट ज़रूर दिया होगा, और ये भी पहुंच गया टोकन 800 मिलियन की मार्केट कैप। यानी कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इस बंदे के पास ज़रूर है, जिसके चक्कर में इसने इतने बड़े कॉइन को पकड़ लिया जून मंथ के अंदर, जिसके अंदर इनकी हाइप बनी थी बाद में। मैं आपको कैसे ट्रैक डाउन करना है पूरा का पूरा समझाऊंगा। मेरे को यहाँ पे मुराद के वॉलेट को ट्रैक नहीं करना, मेरे को यहाँ पे मल्टीपल लोगों के वॉलेट्स को ट्रैक करना है जिनके पास इन्फॉर्मेशन होती है बेसिकली, जो कि कबाल रन करते हैं। उनमें से अगर कुछ वॉलेट्स हाथ लग जाए, अगर आप मेहनत करो तो फॉर श्योर आप बहुत पैसा कमा सकते हो। अब इसने उसके बाद 22 जून को भी बहुत सारे SPX टोकन खरीदे और पागलों की तरह SPX टोकन खरीदते रहे 24 जून तक। इसके बाद दूसरे वॉलेट की बात करें तो उधर भी यही सेम प्रोसेस चला, जहाँ पे SPX बहुत बाई किया गया, और एक और टोकन APU भी बहुत सारा बाई किया गया 4 जुलाई के आसपास, जिसकी हिस्ट्री की अगर बात करूँ तो ये टोकन भी अब आजकल बहुत नाम कर रहा है और 300 मिलियन की मार्केट कैप पे पहुँच चुका है। यानी कि इस बंदे के पास इन्फॉर्मेशन तो बहुत तगड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने आपको बताया कि मैं इनसे मिला सिंगापुर के अंदर, मैंने इतना इनका ना नाम था तब, ना इनके बारे में कोई जानता था, लेकिन आई नेवर न्यू कि इतना ज़्यादा इनका नाम होने वाला है आने वाले दिनों के अंदर। ये भी VIP लाउंज में थे, मैं भी वहीं था। उसके बाद इनका एक और वॉलेट है जिसके अंदर इन्होंने एक और टोकन को बाई किया, जिसका नाम है हैरी पॉटर ओबामा सोनिक। अब ये इतना अजीब सा नाम, हमें लगेगा बेकार टोकन होगा, छोटी सी मार्केट कैप का होगा, लेकिन जब मैंने इसको स्टडी किया तो पता चला ये भी 300 मिलियन से ऊपर की मार्केट कॉइन का कॉइन है। तो ये 4 टोकन इनके वॉलेट से मेरे को दिखाई दिए सबसे ज़्यादा।
अब मेरा एम था कि ये इन्होंने 11 जून के आसपास टोकन्स को बाय करा। अब आप चाहो तो आप सर्विसेज को बाय कर सकते हो जहाँ पे आप वॉलेट को ट्रैक कर पाओ, लेकिन मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ बहुत सिंपल, बहुत इजी, जो कि है ईथर स्कैन का। यानी कि आप ईथर स्कैन से ही कंट्रैक्ट के थ्रू ही सब कुछ जानकारी ले सकते हो। SPX टोकन है। अब SPX टोकन के ऊपर चलते हैं, हम इसके वॉलेट को ट्रैक करते हैं और यहाँ पे बड़े वेल जिनके पास इन्फॉर्मेशन थी इस टोकन के बारे में, उसके बारे में जानने की, इन्फॉर्मेशन करने की कोशिश करते हैं। इनका कंट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करो। सबसे पहले ईथर स्कैन पे जाओ, इस वॉलेट एड्रेस को यहाँ पे टाइप डाउन कर दो और उसके बाद क्या होगा मैं एक बार आपको दूसरे पेज पे करना चाहूँगा, क्योंकि इस पेज पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लेट मी गो बैक। ओके, अब इस वॉलेट पे आप जाइए। अब जब आप इस वॉलेट पे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा SPX का ये कंट्रैक्ट है, इस पर आप क्लिक कर दो। अब आपके पास आ गया कितने होल्डर्स है, 16729 इनके होल्डर्स है। हर सेकेंड्स आपको कुछ ना कुछ टोकन बाय करते हुए दिखाई देंगे लोग और सेल करते हुए दिखाई देंगे लोग। अब आपका काम है कि डाटा निकालना है डेट के अकॉर्डिंग। अब हम चलते हैं एडवांस फिल्टर में, क्योंकि इनके पास इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ आई थी 11 जून के आसपास, तो उसी डेट्स को ट्रैक करो। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा सितंबर 2023 से लेके सारा का सारा डाटा इस टोकन का, जहाँ पे आपको दिखेगा हर रोज़ के 200, 300, 500, 800, 1000 नए वॉलेट्स खुल रहे थे। ओके, ये बात कर रहा हूँ मैं और सितंबर से लेके दिसंबर मंथ तक, जहाँ पे इन्होंने इसकी हाइप नहीं करी। इनके जो भी कबाल के आप कह सकते हो लोग थे, क्योंकि उनको लगा होगा कि शायद अभी मार्केट इतनी चली नहीं है, जब बुल सीजन आएगा तब हम करेंगे, बिकॉज इन लोगों के पास सबसे ज़्यादा पेशेंस होती है। अब देखो हर रोज़ के 100, 150, 200 वॉलेट बन रहे हैं, ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही है। दिसंबर ख़त्म हो गया, जनवरी आ गया, हर रोज़ की वही 100, 150 वॉलेट चल रही है। लेकिन अगर हम जून मंथ की बात करें और जून के अंदर स्पेसिफिकली 11 जून की बात करें, तो 11 जून को लगभग 576 वॉलेट बने, जिस दिन किसने बाई किया, मुराद ने इस टोकन को। अगर मैं इसके ऊपर अब क्लिक कर दूं कुछ इस तरीके से, लेट मी, ओके मैंने क्लिक कर दिया है, लेट द चार्ट ओपन। तो अब यहाँ पे 129 डेज पहले, यहाँ पे अभी 10 तारीख की मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है। मैंने 11 तारीख की इन्फॉर्मेशन को निकाला था, काश मैं उसको कर पाऊँ। लेट अस गो बैक एंड दोबारा से हम 11th को करते हैं, क्योंकि मैंने 11th के अंदर से एक वॉलेट निकाला जो कि मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है फिलहाल ट्रैक करने के लिए। 11th के अंदर अब जो मेरे को सारी ट्रांजेक्शन दिखाई दे रही है 11th जून की दिखाई दे रही है, जिस दिन मुराद ने SPX टोकन को बाय किया था। मतलब कि इस दिन या इससे थोड़े दिन पहले अगर आप ट्रैक करना चाहो पूरे जून मंथ में, कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही होगी बड़े लोगों के बीच में, जिसके कारण काफ़ी सारे वॉलेट्स ने इसको बाय किया होगा और शायद अभी तक होल्ड कर रहे होंगे या एक बड़ा प्रॉफिट निकाल के निकल चुके होंगे। अब ये काम है आपका ट्रैक डाउन करना। कैसे करना है मैं उसके बारे में समझाता हूँ। यहाँ पे जितने भी ये वॉलेट्स लिखे आ रहे हैं इनको आपको इग्नोर करना है। जहाँ पे यूनिस्वैप लिखा है और यूनिस्वैप लिखा है, वामो लिखा है, इनको भी फिलहाल छोड़ दो। ट्रैक करो सिर्फ वॉलेट्स जहाँ पे आपको वॉलेट एड्रेस दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे 468, 4BF, 53F, ये सारे एड्रेसेस को आप ट्रैक डाउन करने की कोशिश करो। 53F बेसिकली एक नॉर्मल एड्रेस है, इसको आप ट्रैक ना करो, मतलब कंपनी का वॉलेट एड्रेस है। इसके बाद मैंने एक वॉलेट एड्रेस को ट्रैक किया जो कि मेरे को मिला, इसका नाम है FE3। लेट मी सी, हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। जब मैं सेकंड पेज पे गया था या थर्ड पेज पे गया था, आई फाउंड दिस एड्रेस। ओके, ये आप देख सकते हो 128 डेज पहले, यानी कि 11 तारीख को, 11 जून को इस एड्रेस ने भी टोकन बाय करे, जहाँ पे इन्होंने 3,51,000 SPX टोकन को बाय किया। आप ये देख सकते हो, अगर इस वॉलेट एड्रेस को आप कॉपी करो तो आपको FE3 इस लिस्ट में नहीं मिलेगा, यानी कि ये जो जैक ने डिक्लेयर किया है उस वॉलेट एड्रेस से मैच नहीं खाता। ये किसी और बंदे ने इसको उसी दिन बाय किया। इस एड्रेस को कॉपी करो, ईथर स्कैन पे जाओ और इस एड्रेस को स्कैन करो कि इसके अंदर क्या है। आपको ज़्यादा कोई वेबसाइट पे पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप ट्रैक कर सकते हो। आपके पास दिखेगा $75,000 के आज भी टोकन ये व्यक्ति लेके बैठा है। अब आपका काम है इसके वॉलेट को ट्रैक करना। dexcheck.ai पे दोबारा जाना, वहाँ पे दोबारा नीचे जाके वॉलेट एनालाइजर पे जाना, इसके वॉलेट को यहाँ पे लिख देना और इसके बाद इसके वॉलेट की सारी हिस्ट्री और ये क्या होल्ड करता है सब सामने आ जाएगा। अभी इसने $12,000 का करीबन प्रॉफिट किया है, जिसके अंदर मेरे को दिखाई देता है एक टोकन है ब्लॉब्स, जो कि 8 महीने पहले इसने सबसे पहले लिया था और सेल किया था 7 महीने पहले, यानी कि इसमें ये खास इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा। लेकिन जॉय कॉइन की अगर बात करें तो इसने 21 घंटे पहले इसको सेल किया है। अब सेल किया है तो थोड़ा इंटरेस्ट मेरा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, लेकिन स्टिल उसने इसको सेल भी किया है। लेकिन हो सकता है ये कोई इंटरेस्टिंग कॉइन हो, तो आप इसको थोड़ा सा स्टडी कर सकते हो। मैं इसमें इंटरेस्टेड हुआ भी
क्योंकि ये कॉइन कोई बहुत बेकार कॉइन भी नहीं लगा मीम टोकन के हिसाब से। ज्वाइन कॉइन पे जब मैं गया $0.031 दिखाई दे रहा है, 31 मिलियन की मार्केट कैप है, एफडीवी भी 31 मिलियन है, यानी कि सारे के सारे टोकन मार्केट में आ चुके हैं। एफडीवी पे देखूँ तो एक्सटी टोकन यूनिस्वैप के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। अब ये टोकन एक इंटरेस्टिंग टोकन हो सकता है जिसमें आप रिस्क लेना चाहो, आपकी मर्जी है, मेरे को नहीं पता उसके ऊपर आपको रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये अगर आपका कैपेसिटी आप ले सकते हो। लेकिन इसने ये टोकन बॉट किया था $73,000 का और $76,000 का इसने ये टोकन बेचा। थोड़ा सा ही प्रॉफिट बनाया, जो कि बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है, लेकिन स्टिल इसने थोड़ा बहुत प्रॉफिट इसमें बनाया, जिसमें इसने 4.6 मिलियन टोकन बेचे। लेकिन अगर आप इसके वॉलेट पे जाओ, जो कि मैंने अभी आपको ट्रैक करवाया था, आपको अभी भी दिखाई देंगे कि इसने अभी भी $40,000 के वर्थ के जॉय टोकन रखे हुए हैं। दैट इज़ वाई मैं इस टोकन के ऊपर अभी भी इंटरेस्टेड हूँ। अगर आप इसके वॉलेट के ऊपर इसकी ट्रांजैक्शंस पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे इसके सारे बाय सेल दिख जाएंगे, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसने इधर से जॉय को कन्वर्ट किया अपना कुछ, इस ट्रांजैक्शन को आप देख सकते हो, इसने शायद 21 घंटे पहले ही कोई एक्शन किया है, जिसके अंदर इसने रैप्ड ईथर कुछ अमाउंट के $5,000-2,000 के ले लिए है, और इसने कुछ कॉइन्स को हाँ कन्वर्ट किया है। इतने 1.98 ईथर इसने कन्वर्ट कर लिया फिलहाल। थोड़ा बहुत अमाउंट सेल किया, पूरा अमाउंट सेल नहीं किया, लेकिन इसने कुछ टोकन्स को फिलहाल सेल किया है। ऐसे ही डेक्स, जो मैंने आपको एप्लीकेशन बताई dexcheck.ai पे अगर आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा एक और टोकन जो कि इसने बाई किया, जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ DOGE, लेट अस चेक द फुल फॉर्म। इसने एक और टोकन को बाय सेल किया है, हम इसको भी सर्च करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ दिस, जिसको आज ये 18% बढ़ा हुआ है, आज बढ़ा हुआ है। 34 मिलियन का मार्केट कैप का टोकन है ये भी। और मार्केट की अगर हम बात करें तो ये भी XT.com, एसेंडेक्स, बिलेक्सी पे है, यानी कि बड़े एक्सचेंजेस पे आ सकता है। और डॉज का शॉर्ट फॉर्म है ये टोकन, और लगभग इसको 2 महीने हुए लॉन्च हुए। एक अच्छा टोकन मैं कह सकता हूँ, इस एड्रेस से मेरे को निकलता हुआ दिखाई दे रहा है ये डॉज वाला। मैं कोई बाय करने को नहीं कह रहा, आपकी मर्जी है, मैं फॉर श्योर इसको बाय करूँगा, चाहे मैं $500 का बाय करूँ, जो कि मेरे लिए जीरो भी हो जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। आपको $10 का करना है कर सकते हो, मैं आपको कोई इसमें पुश नहीं कर रहा, लेकिन आप दिमाग लगाओ। इस बंदे ने इसको भी बाय किया है $28,000 का, $35,000 का प्रॉफिट बना के इसने बेचा भी है। 30 डेज़ पहले इसने इसको सेल भी किया है। अभी इसके पास ये टोकन नहीं है। कई बार कई लोगों की पेशेंस लूज़ हो जाती है तो वो सेल कर देते हैं। अब इनमें से आपको बहुत सारे वॉलेट दिखेंगे, इसमें से ये आपको दिखाई देगा कि इसने APU जो टोकन जिसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बना रहा है इस वक्त मुराद, इसने वो भी 7,000 का लिया था और 30 दिन पहले लिया था, $8,500 निकाल के इसने बेच दिया। यानी कि इसमें पेशेंस ज़्यादा नहीं है, और क्रिप्टो के अंदर पैसा वही बनाता है जिसके पास सबसे ज़्यादा पेशेंस हो, कॉइन ले और उसके बाद वो होल्ड करके सेल करे। 6 महीने पहले इसने लिया था HPX, कुछ ना कुछ तो इसने देखा होगा फॉर श्योर। $16,000 का लिया था, $19,000 में निकाला। आज अगर इसने होल्ड किया होता तो इसकी वैल्यू होती लगभग 1 मिलियन से भी ज़्यादा। तो इस बंदे के पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो रहती है, या ये हो सकता है छोटा मोटा उनके ग्रुप का कुछ मेंबर हो, या कुछ छोटा ना कुछ हो सकता है इसके पास। अब इसने एक और टोकन बाय किया है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। इसको हम अगर क्लिक करें तो इस एड्रेस, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप DTI। तो इसको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि इस वक्त चल रहा है टाइम डोनाल्ड ट्रंप का, और हो सकता है ऐसे टोकन बहुत पंप हो जाए। वाओ, 49% ये टोकन बढ़ चुका है आज। कितनी मार्केट कैप है? 1 मिलियन भी नहीं। हो सकता है ये पता नहीं क्या ही कर जाए। मैं अभी आपको ऐसा बोलना नहीं चाहूँगा, मैं भी इसको सर्च करते करते अभी पहुँचा हूँ यहाँ तक, कहीं ऐसा ना हो इसके अंदर आप फंस जाओ, तो आपको मैं वो नहीं कहूँगा। लेकिन येस, इसने इसको बाय किया है। डोनाल्ड ट्रंप का भी इलेक्शन आ रहे हैं, 963 होल्डर है। हु नोज़ कि ये टोकन यहाँ से 100 गुना हो जाए, ऐसा हो सकता है। नो फाइनेंशियल एडवाइस, इसके ऊपर पैसा लगाना है, $10 लगाना है, $5 लगाना है, लगा सकते हो। लेकिन इसने इस टोकन को भी, जहाँ तक मैंने इसके वॉलेट को देखा था, शायद बेच दिया। नो, इसके बाद आज भी ये $2700 के है, क्योंकि $2700 का ये टोकन वर्थ हो सकता है $2.5 लाख का भी हो जाए, नो वन नोस। बट इसने एक दिमाग लगा के टोकन बाय किया ट्रेंड के अकॉर्डिंगली। हो सकता है इसका इन्फॉर्मेशन हो सकता है इसने सिर्फ दिमाग लगाया हो, डिपेंडिंग ऑन द ट्रेंड ओनली। ओके, तो इसमें फंसना चाहो इस टोकन में फंस सकते हो, प्रॉफिट भी मिल सकता है, आई रियली डोंट नो। लेकिन इसने इस टोकन को भी लिया। इसके बाद इसने एक और टोकन को रखा हुआ है जिसका नाम है एल मियाओ। इस टोकन को भी अगर हम ट्रैक करें, एल मियाओ, ओके, ये भी 8% बढ़ा हुआ है। अब ये कैट के नैरेटिव के ऊपर पैसा लगा रहा है। ये भी 23 मिलियन की मार्केट कैप का टोकन है, और ये भी यूनिस्वैप के ऊपर है, और अभी बाकी एक्सचेंजेस पे नहीं आया। यानी कि इसने डिसेंट इनफ वाले टोकन लिए हुए हैं, और इन दोनों टोकन को इसने होल्ड भी किया हुआ है। तो ये मिला मेरे को एक वॉलेट जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। कहाँ से मिला? SPX को मैंने EtherScan पे ट्रैक किया, उसी दिन को ट्रैक किया जहाँ पे मुराद ने बाइंग करी थी। उसके आसपास बोले मैं बहुत सारे वॉलेट निकाल सकता हूँ।
अगर मैं ये 24 पेज के 24 पेज में जाऊँ जो कि 11 जून के है, ऐसे ही मैं 12 जून को देख सकता हूँ, ऐसे मैं 13 जून को देख सकता हूँ और बहुत सारे वॉलेट्स को ट्रैक कर सकता हूँ। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा और मैंने कहा चलो और कुछ निकालने की कोशिश करते हैं इन्फॉर्मेशन। तो मैंने और वॉलेट्स को ट्रैक किया SPX के अंदर ही, तो एक और वॉलेट मिला जिसके अंदर कि $0 की फिलहाल वैल्यू है, लेकिन 18 आवर्स पहले तक ये वॉलेट एक्टिव था, जिसके ऊपर बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो रही थी। जब मैंने इसके वॉलेट को ट्रेडिंग करके देखा इसमें क्या है, तो इसमें 1.4 मिलियन का ग्रॉस प्रॉफिट था, यानी कि एक और लॉटरी वाला आपको एक वॉलेट मिल गया है। अब इसके अंदर भी इसने SPX बाई किया था 9 महीने पहले, 5 महीने पहले बेच के निकल गया। ये मुराद जैसा नहीं था, मुराद ने बहुत पैसा कमाया क्योंकि इसने होल्ड किया। इसने 10 महीने पहले टर्बो बाई किया था जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, और इसने इसके ऊपर $1,300 लगाया था, $2,40,000 निकाला है। अभी इसके पास 1.4 मिलियन है। ऑडी स्वैप इसने बाई किया था जिसके ऊपर इसने मेरे ख्याल लॉस किया या ये होल्ड कर रहा है, ओके ये होल्ड कर रहा है अभी। ऑडी स्वैप को काफ़ी सारा लग रहा है, जिसको इसने ट्रांसफर प्रॉबेबली मार लिया होगा या बेकार हो गया होगा। इसके बाद जो है इसने काफ़ी सारे और टोकन बाय करे, जिनमें से इसने बेरा प्लग बाय किया, आर्टिफिशियल AGI बाय किया, इसने ग्रैंड टोकन बाय किया, जिनकी वैल्यू फ़िलहाल कम भी हो गई है, कुछ तो शायद स्कैम हो गए हैं। तो रिस्की तो 100% होता है, लेकिन इसने 1.4 मिलियन का प्रॉफिट बनाया। और ये हमने कहाँ से निकाला, 11 जून की डेट जिस दिन एक्टिविटी हुई थी उस दिन। अगर मैं उससे पहले का निकालूं तो मेरे को वो लोग मिल सकते हैं जो कि इसको बाल को रन करते हैं, जिन्होंने एक प्लान बनाया होगा कि भाई ये टोकन बाय कर ले, इसको हम बढ़ाएंगे आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि ऐसा ही हुआ था जब आपको याद होगा मेरी हिस्ट्री के अंदर शिबा इनू के अंदर। तो आपको यहाँ पे आपके पास ये वॉलेट्स आ गए, आपको ये वॉलेट्स को एक्सेल फाइल में अपलोड करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रैकर सर्विस को बाय करना है, जो कि आपको बहुत सारी वेबसाइट में मिल जाएगी। शायड डेक्सचेक AI पे भी होएगी। ईथर बॉट करके एक बॉट भी है, अगर आपको उसके बारे में डिटेल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, मैं ट्राई करूँगा। शायद $10 की उसकी सर्विस होएगी फीस या $20 की, जिन पे आप इन सब वॉलेट्स के ऊपर ट्रैकर लगा सकते हो। जैसे इस वॉलेट में कुछ भी बाय होगा जो आपने ट्रैक करके रखा होगा, आपको नोटिफिकेशन आएगी। जैसे ही इसको सेल करेंगे आपको नोटिफिकेशन आएगी आपके टेलीग्राम के ऊपर। तो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ दीज पीपल। यहाँ पे आपने, मैंने क्या कहा था, मैं सीधा उस दिन चला गया जिस दिन मुराद ने लिया था। आप उस दिन भी जा सकते हो जिस दिन कंट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ था, यानी कि जिस दिन SPX टोकन बना था, जिस दिन मियाओ टोकन, ये एल मियाओ टोकन बना था, मैं इसको भी ट्रैक कर सकता हूँ, यानी कि कब बना था, उस दिन के बाद से किस किस लोगों ने इसको बाय किया। फॉर श्योर उनके कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हुई होगी ना। अगर मैं एल मियाओ के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है 5000 होल्डर है इसके पास, ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर मैं इसके एडवांस फिल्टर में जाऊँ तो मेरे को दिखाई दे रहा है कब ये आया था, वो तेरी, ये तो नवंबर 22 में भी आया था, मतलब इसका कॉन्ट्रैक्ट बहुत पहले डिप्लॉय हुआ था, लेकिन किसी ने इस पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया। यहाँ पे जाके फरवरी के अंदर इसके ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, जहाँ पे इसके वॉलेट्स बढ़ने शुरू हुए। यहाँ पे हो सकता है कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आई हो। ये 5-10 वॉलेट है, इनको मैं ट्रैक कर लूँ तो शायद कोई इन्फॉर्मेशन निकल आए। 5 वॉलेट है शायद, इनमें से एक वॉलेट ये है जिसमें को हम ट्रैक करते हैं, अभी करने की कोशिश करता हूँ। आई डोंट नो इफ़ आई विल गेट सम इन्फॉर्मेशन और नॉट। तो इसके पास अभी $0 है, लेकिन हाँ ये एक्टिव भी 166 डेज पहले रहा है, तो हमारे लिए वेस्ट ऑफ वॉलेट है। ऐसे हमारे को कुछ वॉलेट्स को बस ट्रैक करना है, जैसे कि ये वॉलेट भी है जिसने उस दिन कुछ बाइंग करी थी एल मियाओ के अंदर। इसके पास टोकन है 79 डेज पहले एक्टिव रहा है, $95 के है। इसके पास कोई टोकन है स्पॉन्ज। ऐसे आप बहुत सारे टोकन्स को इकट्ठा कर सकते हो, उसके ऊपर ट्रैकर लगा सकते हो और इस तरीके से आप बना सकते हो बहुत बड़ा पैसा। बिकॉज ये जो कबाल के लोग हैं, ये जो बड़े लोग हैं, यहाँ पे ये एक टोकन एल मियाओ लॉन्च नहीं करते, ये यहाँ पे उसके बाद लॉन्च करते हैं DT इनो, उसके बाद लॉन्च करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उसके बाद लॉन्च करते हैं जॉय कॉइन। ये लगातार ऐसे कॉइन्स को लेके आते रहते हैं। ये दे डोंट स्टॉप एट वन कॉइन। जहाँ पे एक से ट्रेंड निकला दूसरे में चले गए, दूसरे से तीसरे में चले गए, हर चेन के ऊपर टॉप कॉइन इन्हीं लोगों का होता है। दैट इज़ हाउ यू डू इट। आई रियली होप आज की वीडियो लंबी बनी होगी, बट आपको काफ़ी हद तक समझा पाएगी कैसे हमें इन लोगों को ट्रैक डाउन करना है। बाकी गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई रियली होप वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोगों को इतनी हेल्प कर जाए कि आप में से कुछ लोग जो कि इसके ऊपर मेहनत कर जाओगे, शायद 10 लोग या 20 लोग या 100 लोग मिलियनेयर बन पाओ आने वाले दिनों के अंदर इन मीम टोकन्स को ग्रैब करके आज की वीडियो के बाद। बाकी गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।